हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। आई एम अभ्यांश। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो ये वीडियो में आपको सारी चीजें पता चलेंगी, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू व्हाइल वी आर फिलिंग द ओएमआर शीट इन एग्जाम। ठीक है, दिस वीडियो इज ऑन हाउ टू फिल ओएमआर शीट। और एक ओएमआर शीट सैंपल हम ले रहे हैं। वी आर टेकिंग अ सैंपल फ्रॉम सैनिक स्कूल इटसेल्फ। ओरिजिनल जैसा एग्जाम में आता है उसी तरह का मैंने यहाँ पे सैंपल ले रखा है और क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कम ही रखे हैं। क्वेश्चंस इसलिए कम रखे ताकि आपको बस समझा सकूं कि पर्पस क्या है और फिलिंग किस तरह से करनी है। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स ओएमआर शीट होती क्या है। तो अगर ओएमआर शीट में आपको इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए होते हैं ABCD, तो इसको सर्कल को फिल किस तरह से करना है पहले मैं आपको वो समझाता हूं। उसके बाद एक एक कॉलम, एक एक सेक्शन में आपको अलग अलग सेग्रीगेट करके बताऊंगा। ABCD में इफ योर करेक्ट आंसर इज B, ठीक है, तो आप B को कुछ इस तरह से फिल करोगे। फिल करना कभी भी कॉर्नर से कोशिश मत किया करिए फिल करने की, उससे होगा क्या कि आपका पेन ऐसे बाहर भी जा सकता है। बट आप सेंटर से फिल करने की कोशिश करो, ऐसे फिल कर लो, तो इसमें फिर बाद में जो थोड़ा थोड़ा बचेगा उसको आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो ये सेंटर फिलिंग वाला जो ऑप्शन है, यही तरीका जनरली सभी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और आप लोग भी करोगे तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इनकरेक्ट वेज ऑफ फिलिंग जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, मैं इसको और अच्छे से बता देता हूँ कि ये ऐसे, दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ फिलिंग, या हाफ फिल्ड कर दिया ये भी नहीं चलेगा, या आपने कुछ इस तरह से कर दिया ये भी नहीं चलेगा, या ऐसे हाफ फिल्ड अगेन। तो ये सब इनकरेक्ट वेज होते। करेक्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीका, जैसे इफ यू हैव ऑप्शंस ABCD एंड योर करेक्ट आंसर इज C, तो सेंटर से फिल करना शुरू करो। सेंटर में एक सर्कल बना लो और इस तरह से आप उसको फिल कर लो। देखो, मैं पूरा आपको ये फिल करके बता देता हूं कि करेक्ट जो सर्कल होता है वो किस तरह का होता है। देखिए, कुछ भी खाली नहीं रहा और कुछ भी बाहर भी नहीं निकला। दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ हाउ यू विल एनसर्कल दीज सर्कल्स। ठीक है, अब नाम पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम भरना और ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना है। ये इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जामिनर बताएंगे, बट एक चीज मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, इसमें आपको आज तो मैं आपको समझा रहा हूं ओएमआर शीट कैसे भरनी। फिर भी अगर आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन हो तो जो भी आपके इंस्ट्रक्टर हैं, इन्विजिलेटर है, उनसे जरूर कांटेक्ट करिए और उनसे डिस्कस करिए। खुद से कुछ भी मत भर देना, क्योंकि ओएमआर शीट गलत हो जाती है तो फिर किसी किसी सेंटेंस पे ओएमआर शीट दोबारा नहीं दी जाती है। अब यहाँ पे नाम भरना है। सपोज योर नेम इज अजय कुमार। इफ योर नेम इज अजय कुमार, पहली बात, इसमें हम जो भी भरते हैं ब्लॉक लेटर्स में भरते हैं, AJAY। अब कुमार इज योर सरनेम, तो कुमार के लिए आप यहां पे एक स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद आप इस तरह से फिल करेंगे अजय कुमार। ठीक है, और भी अगर आपका अजय कुमार और कुछ नाम है, अगर सिंह भी आप लिखते हो तो यहां पे आप सिंह भी ऐसे लिख सकते हो एक स्पेस छोड़ के। तो नेम और सरनेम या मिडिल नेम में हमेशा एक स्पेस छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे स्कूल, सैनिक स्कूल, फॉर विच सैनिक स्कूल यू आर अप्लाइंग, वो यहाँ पे बताना है। रेवाड़ी हो सकता है, चित्तौड़गढ़ हो सकता है, रीवा हो सकता है, तो आप यहाँ पे रीवा लिख सकते हो, झांसी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आप इस तरह से मेंशन करेंगे। अब रोल नंबर भरते टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉक्स को कैसे भरना है और इनको कैसे एनसर्कल करना है, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आपका रोल नंबर सपोज 11 डिजिट लिखा हुआ है, तो जो आपके पास एडमिट कार्ड है या एग्जाम हॉल टिकट है उस पे काउंट कर लो कि कितने डिजिट्स हैं। हो सकता है कि आपके 10 डिजिट्स ही हो, यहाँ पे 11 स्पेसेस दे रखें, तो 11 स्पेसेस अगर दे रखें तो रोल नंबर जनरली हम पीछे से फिल करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सपोज इफ आई से आपका 10 डिजिट रोल नंबर कुछ ऐसा है, 0 1 2 3, या 0 हटा देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2। ठीक है, ऐसा अगर आपका रोल नंबर है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पीछे से फिलिंग करिए। यहां पे 2, देन 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और जो एक बच गया उसमें या तो आप जो भी आपके इन्विजिलेटर है उनसे डिस्कस कर लीजिए, नहीं अगर कुछ होता है तो यहां पे आप 0 लगा सकते हो। नहीं कुछ समझ आता आप यहां पे 0 लगा सकते हो।
और फिर उसी तरह से आपको इनको फिल करना है 0 1, ठीक है। सेंटर फिलिंग से करेंगे, यहां पे थोड़ा पेन की वजह से हो सकता है बाहर चला जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप फिल करोगे। फिर एग्जाम कोड अगेन, इफ योर एग्जाम सेंटर इज 0436, ठीक है, या सिर्फ 436 है तो 436 भरना और 0 को आगे लिखना, 0 को कभी भी पीछे मत लिखना वरना वो गलत हो जाएगा। आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है, आपको पेपर कितने भी अच्छे से आता है, अगर आपने OMR शीट अच्छे से फिल नहीं करी है, यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। तो OMR फिलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन बुकलेट, जो आपके क्वेश्चन पेपर पे नंबर लिखा होता है, वो क्वेश्चन बुकलेट आपको 7 डिजिट का यहां पे लगाना है। और फिर ऑप्शंस हैं आपके पास, क्वेश्चंस होते हैं उनके ABCD इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। तो सपोज योर करेक्ट आंसर इज बी, तो यू विल फिल इट लाइक दिस। इफ योर करेक्ट आंसर इज डी, तो आप ऐसे भरेंगे, थोड़ा सा एक्सीड कर गया है। अगर करेक्ट आंसर इज ए, तो आप इस तरह से भरेंगे। ये पेन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से OMR शीट भरते। और जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस वीडियो से चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, आप एग्जाम में फिर से किसी अपने इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए, मगर गलत मत भरिएगा, क्योंकि उससे आपका पूरा एग्जाम गलत हो जाएगा, पूरा एग्जाम आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।